प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। इसमें दे रखा है अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 29 और नीचे दे रखा है कुल नामों की संख्या अर्थात बारंबारता 6, 30, 40, 16, 4, 4। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको माध्यक ज्ञात करना पड़ेगा। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या भी ज्ञात करनी है, यानी इसमें माध्यक और माध्य दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात करना पड़ेगा। अर्थात इस क्वेश्चन में आपसे तीनों पूछ रहा है, माध्यक, माध्य और बहुलक। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें हम पहले ज्ञात करेंगे माध्यक, और आपको पता है माध्यक ज्ञात करने के लिए संचय बारंबारता निकालते हैं। यानी इसमें आपकी एक सारणी बनेगी। एक तरफ लिखेंगे अक्षरों की संख्या यानी वर्ग अंतराल जो क्वेश्चन में दे रखा था, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 और इधर आ जाएगी कुल नामों की संख्या अर्थात ऐप का मान यानी बारंबारता। इसमें दे रखी है 6, 30, 40, 16, 4, 4 और आपको ज्ञात करना है CF यानी संचयी बारंबारता। तो हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए जो ऐप का मान दे रखी होती है यानी बारंबारता, उसमें जो पहली संख्या होती है उसको हम वैसा का वैसा उतारते हैं, यानी 6 का 6 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 6 और 30 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 36। अब इन दोनों को जोड़ो 36 और 40 को, कितना हो जाएगा 76। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 76 और 16 को तो हो गए 92। अब जोड़ेंगे 92 और 4 को, कितना हो जाएगा 96। अब जोड़ेंगे 96 और 4 को, कितना हो गया 100, यानी n का कुल मान कितना आ गया 100। और आपको ज्ञात करना है माध्यक, और माध्यक ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है। माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF/F × H। यानी इसके लिए आपको पहले n का मान, L का मान, CF का मान, H का मान और F का मान ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले n में 2 का भाग देते हैं, यानी n/2 जो n का मान आया आपके पास उसमें 2 का भाग देंगे, यानी 100 में 2 का भाग देते हैं तो भाग कितनी बार जाएगा 50 बार। अब आपको करना क्या है, इस 50 को देखना CF में, यानी CF में 50 कहाँ पर आएंगे 36 और 76 के बीच में। और अब मैंने आपको बता रखा है इससे छोटी वाली संख्या नहीं लेते हैं, यानी 50 से बड़ी वाली संख्या कौन सी है 76 है। इसको अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करने से आपको इन सभी के मान मिल जाएंगे। जैसे F यानी बारंबारता, इसका मान कितना है, इसमें F का मान है 40, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 40। इधर क्या है 7 और 10, ये निम्न सीमा है और ये ऊपरी सीमा है। L का मतलब होता है निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब बच्चा n का मान जो क्वेश्चन में हमारे पास आया था 100। अब ज्ञात करेंगे h का मान। h का मतलब होता है अंतर, इन सभी में कितने का अंतर आ रहा है। जैसे 7 से 10 है, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, h का मान आ जाएगा 3। अब ज्ञात करेंगे CF, यानी CF ज्ञात करने का तरीका अच्छा था, मैंने आपको पहले बताया था। जो आपने CF में अंडरलाइन की थी उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या CF होती है, यानी CF का मान कितना हो जाएगा 36। अब इन सभी मानों को सूत्र में फिट करेंगे, उतारेंगे m बराबर L का मान कितना है, इसमें L का मान आपके पास है 7, आगे साइन दे रखा है प्लस का, n/2 यानी n का मान कितना हमारे पास 100, इसके बटे में करेंगे 2, आगे साइन माइनस का है, उतारेंगे CF का मान, यानी CF का मान कितना है, CF का मान 36, इसके बटे में आ जाएगा F का मान, और F का मान कितना आपके पास यहाँ 40, इंटू करेंगे H का मान कितना है 3। अब आगे उतारते हैं 7, आगे साइन दे रखा है प्लस का। अब करना क्या है, इस 2 का भाग 100 में देंगे, कितनी बार जाएगा 50 बार, आगे साइन माइनस का है, उतारेंगे 36, इसके बटे में आ जाएगा 40, इंटू करेंगे 3 से। आगे करते हैं, उतारेंगे 7, आगे चिन्ह दे रखा है प्लस का। अब करेंगे बाकी, 50 में से घटाएंगे 36 तो कितना बचेगा 14, इसके बटे में आ जाएगा 40 इंटू 3। आगे करते हैं, उतारेंगे 7, आगे साइन दे रखा है प्लस का। अब क्या करेंगे, 3 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 42 और बट्टे में आ जाएगा 40। आगे उतारते हैं 7, फिर आगे साइन प्लस का है। अब क्या करेंगे, इस 40 का भाग देंगे 42 में, तो भाग देने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 1.05। अब इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 1 8.05,
इस प्रकार इसका माध्य कितना हो जाएगा 8.05। अब ज्ञात करेंगे माध्य प्रत्यक्ष विधि या साधारण विधि से। इसमें एक सारणी बनती है, एक तरफ आ जाएगा वर्ग अंतराल जो क्वेश्चन में दे रखा था, एक तरफ कुल नामों की संख्या जो हमने उतार ली दोनों। अब ज्ञात करेंगे मध्यमान यानी अक्ष का मान, और इधर आ जाएगा fx यानी मध्यमान। हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 में 2 का भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा 2.5। इसी प्रकार 4 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 11, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5.5। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, इन सभी में 3 का अंतर आ रहा है, जैसे 2 और 3 5 हो गया, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 7 में आ जाएगा 0.5। अब ज्ञात करेंगे fx का मान, यानी f इंटू x कराएंगे तो हमें fx का मान प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे 6 इंटू 2.5 करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 15। इसी प्रकार 30 इंटू 5.5 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 165.0। अब करेंगे 40 इंटू 8.5 तो हमें प्राप्त हो जाएगा 340.0। अब करेंगे 16 इंटू 11.5 तो हमें प्राप्त होगा 184.0। इसी प्रकार हम करेंगे 4 इंटू 14.5 तो हमें प्राप्त हो जाएगा 58.0। अब करेंगे 17.5 इंटू 4 तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 70। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा fx का मान प्राप्त हो जाएगा। इन सभी को जोड़ने पर हमें सिग्मा fx का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे इनको जोड़ते हैं उतारेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद में 5 और 5 10, 4 14, 8 22 हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33 हासिल के 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, यानी कितना आ गया जोड़ करने पर 832। और हमें ज्ञात करना है माध्य, यानी माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है अक्ष बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। यानी सिग्मा fx का मान कितना आपके पास 832, इसके बट्टे में करेंगे सिग्मा f का मान। यानी सिग्मा f का मान आप कैसे निकालोगे, इन सभी को जोड़ लो। यानी इसमें दे रखा है 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 हासिल के 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, यानी सिग्मा f का मान कितना आ गया 100। यानी हम किसका भाग देंगे 100 का भाग देंगे। अब भाग देंगे 100 का 832 में तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8.32। इस प्रकार इसका माध्य कितना हो जाएगा 8.32। इसी क्वेश्चन का बहुलक निकालते हैं। यानी बहुलक निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक सूत्र इसको याद कर लेना, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यानी इसके लिए आपके पास L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान और H का मान होना जरूरी है। इनके मान आप कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। जो बारंबारता दे रखी है कुल नामों के रूप में, आपको करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 40, ये हो जाएगी F1। इससे जस्ट ऊपर वाली संख्या हो जाएगी F0, इसके जस्ट नीचे वाली संख्या हो जाएगी F2 का मान। अब बात करें H का मान, यानी H का मान कितना हो जाएगा, इन सभी में अंतर कितने का आ रहा है 3 का, तो H का मान कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ज्ञात करेंगे L का मान, यानी हम L का मान कैसे निकालते हैं, जो आपने किया F1 का मान कितना 40, इसके जस्ट सामने वाली संख्या यानी 7, ये L का मान हो गई। L का मतलब होता है निम्न सीमा, सबसे छोटी सीमा, यानी 7 हो गई। अब करना क्या है, इन सभी मानों को सूत्र में फिट करेंगे तो हमें बहुलक का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी हम उतारेंगे पहले L का मान, L का मान कितना हमारे पास 7, आगे चिन्ह दे रखा है प्लस का। इसके बाद कोष्टक खोलेंगे, F1 का मान कितना है, F1 का मान है 40, आगे साइन है माइनस का। F0 का मान कितना है, F0 का मान है 30, इसके बटे में करेंगे 2। F1 का मान कितना हमारे पास 40, उतारेंगे 40, आगे साइन माइनस का है। F0 का मान उतारेंगे, F0 का मान कितना है 30, इसके बाद साइन माइनस का है। अब उतारेंगे F2 का मान, F2 का मान कितना है 16, इंटू करेंगे H का मान कितना हमारे पास 3, आगे सोल्व करते हैं, उतारते हैं 7, आगे साइन दे रखा है प्लस का। अब करेंगे बाकी, यानी 40 में से घटाएंगे 30 को तो हमारे पास बचेंगे 10,
इसके बटे में कितना आ जाएगा, 2 × 40 करो 80 होता है। आगे साइन माइनस के 30 माइनस के 16 है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें माइनस के 46 प्राप्त होते हैं इंटू 3। आगे करते हैं, उतारेंगे 7, साइन दे रखा है प्लस का, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें 30 प्राप्त होता है। अब करेंगे बाकी, यानी 80 में से 46 घटाएंगे, 80 माइनस 46 कितना बचेगा, 10 में से 6 गया तो 4, 7 में 4 गया तो 3, यानी 30 बटे हो जाएगा 34। आगे करते हैं, उतारेंगे 7, साइन दे रखा है प्लस का। अब करना क्या, आपको इस 34 का भाग देना 30 में, तो कितना प्राप्त हो जाएगा भाग देने पर, 0.88। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें बहुलक का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी 7.88। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।